सर्वतीर्थ को बासा तहा सूर हरि कथा होत है जहां। श्रीमद् भागवत की कथा मनोरंजन के लिए न सुनी जाए, आत्मरंजन के लिए सुनी जाए। लेकिन आजकल ज़्यादा क्या होता है, चुटकुले हो जाए, थोड़ा सा नाच गाना हो जाए, लेकिन ये भागवत कथा हमारा कल्याण करने वाली है। वास्तव में अगर श्रीमद् भागवत सच्चे हृदय से गाई जाए और श्रीमद् भागवत कथा सच्चे हृदय से सुनी जाए तो यह प्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण का दर्शन कराने वाली है। तो हम श्रीमद् भागवत जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, श्रीमद् भागवत भगवान आप हमें ऐसी शक्ति दें कि हम शुद्ध हृदय से आपको गा सकें और जितने श्रोता यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके हृदय में ऐसी प्रेरणा दें, ये भी शुद्ध हृदय से इसको सुन सके। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत जब महाभारत युद्ध पूर्ण हो गया, एक दिन विदुर जी महाराज आए धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र का देख भाई, हमने पहले भी तुझसे कहा था कि इस दुर्योधन के प्रेम के कारण तुझे दुख भोगना पड़ेगा। पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा कोई पाप बना, इसलिए तुम जन्म से अंधे बने। धृतराष्ट्र का भाई, तुमने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा, इसलिए तुम जन्म से अंधे बने और अब भी तुम केवल पाप पर पाप करते रहे। पांडवों का धर्म और वह राज्य आपने सबका सब दुर्योधन को दे दिया था, उसकी क्या परिणाम मिला? दुर्योधन अन्याय करता रहा, लेकिन तुमने एक बार भी उससे कुछ ना बोला। यह तुमने उचित नहीं किया। भीम आता है, जिस प्रकार कुत्ते को कोई रोटी फेंक जाता ना, इस प्रकार तुम्हें भोजन देता है। धर्मराज जी तो बड़ा सम्मान करते थे, लेकिन भीम जब भोजन देने आते तो कहते कि उस समय तो तूने खूब हमारे साथ अन्याय किया, खरी खोटी सुना देते। अब भाई कोई भोजन कराए और भोजन से पहले कुछ सुना देना तो भोजन का कोई महत्व नहीं रहता। अब भोजन में तुम्हारे पास कुछ ना हो, केवल रोटी हो, नमक हो, अब प्रेम की तुम दो बातें कर दो ना, बेचारा प्रसन्न हो जाएगा। और भले तुम उसको 56 भोग खिलाओ और कुछ बोल दो तो फिर वो बात नहीं बनती। भीम आता इस प्रकार दुर्वचन बोलकर तुम्हें रोटी फेंक जाता, तुम फिर भी जीना चाहते हो? धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। और आज धृतराष्ट्र के मन में ये बात लग गई। धृतराष्ट्र रोकर कहने लग गया, भाई कहां जाऊं, जन्म से अंधा हूं, कौन मेरा कल्याण करेगा? विदुर जी ने कहा, भैया अगर अपना कल्याण करने की सोचो नो तो हम तुम्हारा कल्याण करेंगे, लेकिन अब संसार से मन को हटाकर हमारी बात को सुनो। रात्रि के समय विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र का हाथ अपने कंधे के ऊपर, धृतराष्ट्र के कंधे के ऊपर गांधारी ने अपना हाथ रखा और सीधे हरिद्वार के सप्त सरोवर क्षेत्र में गए। भाई हो तो विदुर जैसा, मां हो तो मदालसा जैसी, पुत्र हो तो ध्रुव जैसा, गुरु हो तो नारद जैसा। 5 दिन में ही धृतराष्ट्र ने भगवान की वो भक्ति करी, वो भक्ति की 5वें दिन योगाग्नि में अपने शरीर का परित्याग किया और इसी के साथ गांधारी ने भी अपने शरीर का परित्याग किया। आकाश से दिव्य विमान आया, धृतराष्ट्र महाराज उस पर बैठकर जाने लगे, पुष्प वृष्टि होने लग गई। श्री गोविंद भगवान की जय। इसलिए पंचम स्कंद में आता है, गुरुर् न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। वह गुरु गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवान के मार्ग पे ना लगाए। वह माँ माँ नहीं है जो अपने पुत्र को भगवान के मार्ग पे ना लगाए। वह पिता पिता नहीं है जो अपने पुत्र को भगवान के मार्ग पे ना लगाए। और वह भाई भाई नहीं है जो अपने भाई को भगवान के भजन मार्ग पे ना लगाए। इस प्रकार विदुर जी ने इनका उद्धार किया। परीक्षित जी महाराज को श्राप मिला, लेकिन श्राप क्या मिला कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
परीक्षित जी महाराज को यह विश्वास तो है कि 7वें दिन मौत होगी, हमें तो ये भी नहीं है कि 5 मिनट बाद बचेंगे कि मरेंगे, पल भर का भी भरोसा नहीं है। और हमारे जीवन में भी 7 ही दिन होते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और पुनः सोमवार। 7 दिन के भीतर ही हर किसी का जन्म होता है और इन्हीं 7 दिन के भीतर ही हर किसी का मरण होगा। जन्म का समय निश्चित है लेकिन मरने का कोई समय निश्चित नहीं। लेकिन मृत्यु हो तो परीक्षित जी जैसे, परीक्षित जी ने जैसे सुना कि 7वें दिन मृत्यु होगी, सब कुछ छोड़कर गंगा का आश्रय ले लिया और अंतिम समय उन महात्माओं का दर्शन हुआ जिनका नाम मात्र ग्रहण करने से पाप राशि जलकर नष्ट हो जाती है। विभीषण जी महाराज कहते हैं, अब मोई बा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक संत भगवान नहीं मिल सकते, और संत मिल जाए तो क्या होगा? और जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पर आए, 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 सब में हरि ही दिखलाए, सब में हरि ही दिखलाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। संत महात्माए परीक्षित ने कहा, अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीयशीला, राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शोचात्, दूराद् विसृष्टं बत गर्य कर्मः। परीक्षित जी महाराज कहने लगे, महाराज मुझे श्राप नहीं मिला बल्कि वरदान मिला। इतने महात्मा हमारे सामने आ गए, गंगा जी के तट पर विराजमान हो गए, जन्मेजय को राजगद्दी पर विराजमान किया और स्वयं सबसे परित्याग, आशा का परित्याग करके अंतिम समय भगवत बुद्धि हो गई। जीवन की सार्थकता इसी में है, अंतिम समय केवल और केवल हमें भगवान याद आ जाए तो समझो जीवन हमारा सफल हो गया। मरते समय अगर पत्नी याद आ गई तो दूसरे जन्म में स्त्री बनोगे, मरते समय अगर परिवार याद आ गया दूसरे जन्म में सर्प बनोगे, मरते समय अगर अन्न याद आ गया दूसरे जन्म में चूहा बनोगे, मरते समय अगर धन याद आ गया दूसरे जन्म में नाली के कीड़े बनेंगे, और मरते समय गोविंद याद आ गए तो फिर तो मुक्ति है। इसलिए इस जीवन का केवल लाभ यही है, इस जीवन में भगवान का भजन करें। भगवान ने मानव शरीर दिया है, भजन नहीं करेंगे तो क्या होगा?
स्वर्ग और नरक बना रखे। नरक में जाओ, पाप दंड भोगो, पुनः कुकर शूकर योनियों में जाओ, 84 लाख योनियां, फिर मानव बनो।